So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपने क्लास +1 का सेकंड चैप्टर है द एड्रेस वो करने वाले हैं जो लिखा गया है मार्गा मिंको के द्वारा। ओके, सो मार्गा मिंको वाज द राइटर ऑफ द एड्रेस। So let's read our story. Basically this story is about a little girl who was searching her mother after war in Holland, and when she finds her belongings, then she felt that she is too much hurted by all those things। ठीक है, वो सब चीज़ें जो उसको उसकी मदर की मिलती है वो उनसे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और फिर वो उनको भूलने की कोशिश भी करती है। So let's see, this is short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। कि बेसिकली जो स्टोरी है वो है जो एक छोटा सा मतलब कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जो अपनी मदर को है जो ढूंढती है, उसकी मदर की जो बिलोंगिंग्स होती है, उसकी मदर की जो चीज़ें होती हैं उनको ढूंढती है। कब? हॉलैंड के है जो वार के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद। When she finds them, और जब वो चीज़ें उसको मिल जाती हैं, the objects evoke memories of her earlier life। तो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं उसके जो अर्ली लाइफ की जो मेमोरी होती है उसको इवोक करती हैं, उसको जगा देती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on। यद्यपि वो डिसाइड कर लेती है, निश्चय कर लेती है कि वो उन सब चीज़ों को है जो पीछे छोड़ देगी, उनको दोबारा मुड़ करके नहीं देखेगी, और निश्चय लेती है, रिजॉल्व लेती है, खुद में शपथ लेती है कि वो अब है जो आगे मूव कर जाएगी। So let's our story in detail now. Do you still know me? क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? I asked, मैंने पूछा। So यहाँ पर जो आई है वो हमारी लिटिल गर्ल है, वो एक औरत को पूछ रही है जहाँ पर वो अपनी मदर को सर्च करने के लिए जाती है। The woman looked at me searchingly, और जो वुमन मुझे है वो बड़े ध्यान से देखती है। She had opened the door a chink, उसने दरवाजा है बिल्कुल हल्का सा खोला हुआ है। I came closer and stood on the step, कि मैं बिल्कुल ही उसके पास में आ गई और मैं उस दरवाजे के पास में आकर के खड़ी हो जाती हूँ। No, I don't know you। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। I am Mrs. Daughter, मैं Mrs. की डॉटर हूँ। She had her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further। उसने दरवाजे पर अपना हाथ लगाया हुआ है जैसे कि वो उसको और ज़्यादा है जो नहीं खोलना चाहती है। Her face gave absolutely no sign of recognition, और जो उसका फेस है वो कोई भी साइन नहीं दे रहा है कि जैसे कि वो मुझे जानती हो, जो वो मुझे पहचान गई हो। She kept staring at me in silence। वो सिर्फ मुझे जो देखती रहती है, घूरती रहती है साइलेंस में चुप होकर के। Perhaps I was mistaken, कि शायद मेरे से गलती हो गई है। I thought, मैंने सोचा, perhaps it is not her, कि शायद ये वो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। I had seen her only once fleetingly and that was years ago। मैंने उसको बिल्कुल ही थोड़ा सा देखा था और ये भी बहुत सालों की बात हो चुकी है, बहुत टाइम पहले की बात हो चुकी है। It was most probable that I had rung the wrong bell, और शायद ये भी हो सकता है कि मैंने कोई रॉन्ग बेल बजा दी हो, किसी गलत जगह पे मैं आ गई हूँ। The woman let go of the door and stepped to the side। की वुमन ने है जो उस दरवाजे को थोड़ा वैसे ही बंद रखा और उसने क्या किया कि उसने जो थोड़ा सा जो वो साइड पर हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डियन, कि वो जो मेरी मदर का जो मेरी मदर ने ग्रीन कलर का जो उसका जो कार्डिगन था, जो उसका स्वेटर था, बुना था, ठीक है, नीट किया था, वो उसको पहने हुई थी। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसके ऊपर जो वुडन के बटन लगे हुए थे वो शायद अब पीले पड़ गए थे धोने की वजह से। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door। उसने क्या किया कि एक डोर है जो उसने थोड़ा पीछे कर लिया था दरवाजे के, ठीक है, दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर लिया था और भी ज़्यादा, और अपने आप है जो उसके पीछे हो गई थी वो। और फिर जब मैंने उसको देखा कि मैं उस कार्डिगन को देख रही थी जो मेरी मदर ने नीट किया था, तब उस वुमन ने भी उसको देखा कि शायद ये मुझे है जो वो नोटिस कर रही है, मुझे देख रही है, और उसने अपने आप को थोड़ा सा और दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं जानती थी कि मैं बिल्कुल सही हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, तो तुम मेरी मदर को जानती हो, मैंने पूछा उससे। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो? सैड द वुमन, उस वुमन ने बोला। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा था कि शायद कोई भी है जो वापस नहीं आएगा। ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her। एक दरवाजा है जो उसके पीछे ही खुलता है और बंद हो जाता है उसी टाइम पर। A musty smell emerged, और एक मस्ती से स्मेल है जो वहाँ से आती है। I regret I cannot do anything for you। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। I have come over here specially on the train, कि मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। I wanted to talk to you for a moment, मैं तुमसे कुछ टाइम के लिए बात करना चाहती हूँ। ये वो लड़की बोल रही है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, ये मेरे लिए सही नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सैड द वुमन, औरत ने कहा। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं दूसरी बार तुम्हें मिलूंगी, फिर कभी आना।
She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने अपना सिर हिलाया और क्या किया उसने, बड़े ध्यान से है जो दरवाजे को जो बड़े आराम से बंद कर दिया, ताकि है जो दरवाजे के अंदर यानी कि जो रूम के अंदर जो कोई भी है वो उसको किसी भी तरीके कोई डिस्टर्बेंस ना हो. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, कि मैं वहीं पर खड़ी थी जहाँ पर है जो मैं पहले जगह खड़ी हुई थी. द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, जो कर्टेन था उसी विंडो के साइड में वो तो हल्का सा मूव हुआ, हल्का सा वो घूमा, वहाँ से खुला. Someone stared at me and would then have asked what I wanted, कि शायद कोई वहाँ से उस पर्दे के पीछे से मुझे देख रहा था और फिर उसने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ. ओह नथिंग, और कुछ भी नहीं. द वुमन वुड हैव सेड, शायद उस वुमन ने ऐसा बोला होगा. इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, कि ये कोई भी नहीं था यहाँ पर. आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, कि मैंने नेम प्लेट को दोबारा से देखा. डार्लिंग इट सैड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, कि बिल्कुल है जो वाइट एनिमल के ऊपर है जो ब्लैक लेटर्स में जो लिखा हुआ था डार्लिंग. एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, और ये थोड़ा सा हायर था, थोड़ा सा ऊपर था. द नंबर 46, और जो नंबर था उसके थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ था वो क्या था, नंबर 46 था. As I walked slowly back to the station, I thought my mother, who had given me the address years ago, कि जैसे ही मैं जो धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, स्टेशन की तरफ जा रही थी, तब मैंने सोचा उस एड्रेस के बारे में जो मेरी मदर ने मुझे दिया था काफ़ी सालों पहले. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये है जो वार है उसके बिल्कुल ही फर्स्ट हाफ में था, बिल्कुल स्टार्टिंग में था. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड आई स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड. आई वॉज होम, मैं उस टाइम पर जो घर पर ही थी, ठीक है, फॉर अ डेज, कुछ एक दिनों के लिए. एंड इट स्ट्रक्ड मी इमीजिएटली, और ये मुझे एकदम से मेरा ध्यान गया उस चीज़ की तरफ है कि कुछ ना कुछ जो मेरे घर में है वह जो चेंज हो रहा था. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों को याद कर रही थी. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मेरी मदर इस चीज़ को लेकर के बहुत सरप्राइज हो गई थी कि मैंने इतनी जल्दी सब चीज़ों का जो कैसे नोटिस कर लिया. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉलिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया था. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she had not seen of years. कि मैंने उसके बारे में कभी भी सुना भी नहीं था, कभी उनको देखा भी नहीं था, बट ये मेरी मदर की ओल्ड एक्वेंटेंस थी. एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि मेरी जानकार थी मेरी मदर की, ठीक है, पहचान वाली थी, फ्रेंड थी उनकी, कि जिसको है जो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा था. शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, उसने है जो एकदम से जो टर्न अप कर लिया, हमारे पास आई और उसने है जो अपना जो कॉन्टैक्ट वगैरह है जो वो उसको रिन्यू किया, दोबारा से हमारे से संपर्क किया. सिंस दैन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद से ही जो वो रेगुलरली आना शुरू हो गई थी. एवरी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर, कि मेरी मदर बताती है कि जब भी वो हमारे घर से अपने घर में जाती थी तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमारी उठा करके लेके चली जाती थी. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर्स इन वन गो, जब वो एक बार हमारे घर पर आई थी तो वो पूरे के पूरे जो हमारे सिल्वर थे, टेबल सिल्वर, वो पूरे के पूरे उठा करके लेके चली गई थी. एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और तब है जो एंटीक प्लेट्स थे हमारी जो वहाँ लटकी हुई थी उनको ले गई थी. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, वो है जो उन सभी चीज़ों को जो हमारे बड़े बड़े जो वेसेस थे. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, कि वो उनके पीछे से, हम सबके पीछे से जो क्या क्या वो क्रॉकरी का सारा सामान, वो हमारी टेबल स्पून, वो हमारे है जो वो जो प्लेट्स थी, एंटीक प्लेट्स थी, वो सब कुछ लेके चली जाती थी अपने घर में. माई मदर शूक हर हैड पिटिंगली, ठीक है, मेरी जो मदर है उसने जो थोड़ा पिटीफुल तरीके से जो पिटिंगली उसने अपना जो सर है वो हिलाया. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी भी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी मदर से पूछूं इस चीज़ के बारे में. शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने है जो मुझे खुद से बताया था. शी इवन इंसिस्टेड, उन्होंने इस चीज़ से भी इंसिस्ट किया. शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि वो मेरी सारी चीज़ें हैं जो वो बचाना चाहती थी. इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज, और मेरी मदर ने क्या बोला कि अगर हम सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ देंगे तो शायद हम सब चीज़ों को खो देंगे. और ये जो मिसेस डॉलिंग है ये सारी चीज़ें इसलिए उठा करके लेकर जा रही है बिकॉज वो हमारी सारी चीज़ों को बचाना चाहती है. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री करते हो कि वो इन सारी चीज़ों को अपने पास है जो वो रखेगी, रखना चाहिए उसको. एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड, कि हाँ बिल्कुल और ये ज़रूरी भी है, मेरी मदर ने बोला. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और ये सिंपली इंसल्ट होती इस तरीके से जो अगर मैं कोई भी इस तरीके से कोई बात करती. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ द डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, और सोचो उस रिस्क के बारे में, उस चीज़ के बारे में कि वो हमेशा जो अपना सूटकेस का जो हमारे घर से भारी भारी जो सूटकेस है वो भर करके अपने घर में लेकर के चली जाती थी.
माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मेरी मदर ने मुझे देखा कि मैं मेरे को बिल्कुल भी किसी तरीके से जो एंटायरली कन्विंस नहीं किया गया था. शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. उन्होंने मुझे है थोड़ा एक रिप्रोविंगली तरीके से देखा, ठीक है, प्रूविंगली जैसे कि मुझे कोई चीज़ है जो रिप्रूव करना चाहती हैं, ठीक है, उस तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसके बाद में हम दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. और उसी टाइम के दौरान है जो मैं स्टेशन पर पहुंच गई, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि एक बार है जो मेरे घर पे आई थी, सामान लेके जा रही थी, मदर से पूछा था, थोड़ी बात हुई थी, सारी चीज़ें बताना चाहती थी. तो ये सारी चीज़ें वो बच्ची है जो जब से वो मिसेस डॉलिंग के घर से अपने स्टेशन का रास्ता कवर करिए तब से वो सारी चीज़ें सोच रही थी. और तभी अचानक से जो वो स्टेशन आ जाता है और उसने एक भी कोई भी ध्यान है जो अपना उन चीज़ों पर नहीं दिया जो उसके रास्ते में आ रही थी. आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, कि अब दोबारा से मैं उन फेमिलियर प्लेसेस पर जाना शुरू हो गई थी जहाँ पर जो युद्ध था तब से मैं जा रही थी. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, कि लेकिन है जो मैं अब और आगे यहाँ पर नहीं जाना चाहती थी जब तक ये नेसेसरी ना हो जाए, ये ज़रूरत नहीं थी. आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, कि मैं उन अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी उस साइड से, उस सीन से जो हमारे स्ट्रीट्स में मुझे देखने को मिलता था, जो मुझे फुल घर देखने को मिलते थे, उन मेमोरीज़ को, वो जो प्रीशियस टाइम था, वो जो मेरा कीमती समय था, मैं उस चीज़ को याद करके, और जो अब का टाइम है जो खाली सुना सुना पड़ा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती. In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again as I had the first time I met her. और दोबारा से मैंने है जो ट्रेन में क्या देखा, इन द ट्रेन बैक, कि ट्रेन में पीछे, ठीक है, पहले मैंने क्या देखा था, मिसेस डॉर्लिंग को देखा था कि वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी जैसे कि मैं उनसे पहली बार मिली थी. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. और ये जो इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, ठीक है, ये मॉर्निंग थी उस दिन के बाद में, ठीक है, जब मेरी मदर ने मुझे है जो उसके बारे में बताया था, उसके बाद वाली जो मॉर्निंग थी, यानी कि फर्स्ट डे उनकी मदर ने उनको बताया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो ट्रेन में उनसे मिलती हैं. आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी और मैं जो डाउन स्टेयर्स नीचे आ रही थी. आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी जो मदर है वो किसी को जो देख रही थी. अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग, एक वुमन थी जिसकी जो कमर थी जो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड थी, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी थी. देयर इज़ माई डॉटर, वो मेरी बेटी है. सेड माई मदर, मेरी मदर ने बोला. शी बैकआउट टू मी, और उसने जो मुझे अपने है जो थोड़ी सी बैक ऐसे करके मुझे बैक की हुई थी मेरी साइड से. द वुमेन नोटेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, कि उस वुमन ने क्या किया, अपना सिर को है जो हिलाया थोड़ा सा और उसने क्या किया, अपने सूटकेस को पैक किया और है जो वहाँ से जो भी चीज़ें थी उसके अंदर डाल दी. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उसने है जो एक ब्राउन कोट पहना होता है, एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी जिसको कोई शेप ही नहीं थी. डज शी लिव फार अवे, क्या है जो ये बहुत दूर रहती है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा. Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case, इस चीज़ को देखते हुए कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी जो सूटकेस है उसके हाथ में था और वो हमारे घर से निकल रही थी, तब मैंने पूछा कि अब क्या ये बहुत ज़्यादा दूर पे रहती है. इन मार्कोनी स्ट्रीट में, सैड माई मदर, मेरी मदर ने बोला. नंबर 46, रिमेंबर दैट, कि नंबर 46 है, मार्कोनी स्ट्रीट है, इस नंबर को याद रखना. आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मुझे ये याद था अभी भी. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन है जो मुझे बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा यहाँ पर जाने के लिए. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, कि बिल्कुल स्टार्टिंग में तो मैं जब मैं लिबरेट हुई इन सब चीज़ों के लिए, जब मैं आज़ाद हुई, स्वतंत्र हुई, तब मैं इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि मैं उन सब स्टोर की हुई उन स्टफ़ को, उन सब चीज़ों को देखूं, ठीक है. और जो सही तरीके से बोलूँ तो मैं वास्तव में मेरे को बहुत ज़्यादा डर था इन सब चीज़ों से. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, कि मुझे डर था उस चीज़ से जिसको मैं अब कन्फ्रंट करने जा रही हूँ, उन चीज़ों को देखने जा रही हूँ जो कभी बिलोंग करती थी, जो जिनका कभी कोई कनेक्शन था मेरे से, लेकिन अब वो कनेक्शन नहीं रहा है. विच वर हिडन अवे इन कप बोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन, और उन सब चीज़ों के लिए जो छुपा दी गई थी कप बोर्ड्स के अंदर में, जो बॉक्सेस के अंदर में पैक कर दी गई थी, ठीक है, जो सिर्फ है जो अभी वेन थी, ठीक है, सिर्फ वेस्ट थी. एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट, और वो तब तक वेस्ट थी जब तक उनको जो उनकी सही प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा जाता था. विच हैड एंडोर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स,
और उन्होंने उन सब चीज़ों को है जो वो इस तरीके से एंड्योर करके रखा हुआ था कि बहुत सालों से, क्योंकि वो सब क्या थी, वो सब चीज़ें थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ है जो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो ब्रेड थे वो है जो थोड़ा अब लाइटर कलर दे रहे थे। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, ठीक है कि इसका मतलब है कि ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, यानी कि जो वो उसको खाने पीने का सामान मिल रहा था वो सब कुछ भूल गई थी, खाना शुरू कर दिया था। और वहाँ पर एक बेड था जहाँ पर जो बिना किसी डर के आप सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेंस एट ईच डे, और वहाँ पर है जो एक रूम था जिससे है जो आप है जो दिन भर का जो नज़ारा है, ठीक है, उसको आप अच्छे से है जो ग्लेंस कर सकते थे, देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी इन दैट एड्रेस, और एक दिन मैंने क्या नोटिस किया कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ उन सब चीज़ों को, उन सब पोजेशंस को लेकर के जो कभी मेरे से बिलोंग करते थे और अभी वो कहाँ पर है, उस एड्रेस पर रखे हुए हैं। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर, मैं उनको जो दोबारा से देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी, रिमेंबर करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, कि पहली बार है जो वहाँ पर जाना मेरा व्यर्थ हुआ। वेन का मतलब होता है कि व्यर्थ हुआ, क्योंकि कुछ बना ही नहीं। मिसेज डॉर्लिंग ने टोटली नेग्लेक्ट कर दिया कि वो मुझे जानती है या नहीं जानती है। तो मुझे क्या लगा कि पहली बार का जाया हुआ तो बेकार गया, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मुझे दूसरी बार वहाँ पर जाना चाहिए। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब है जो एक लड़की जो 15 साल की थी, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मदर घर पर है। नो शी सैड माई मदर इज डूइंग एन अर्नड, उसने बोला कि नहीं मेरी मदर घर पर नहीं है, वो अर्न कर रही है। नो मैटर आई सैड आई विल वेट फॉर हर, कि कोई बात नहीं, बाहर हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए वेट कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने है जो तब तक उस गर्ल को फॉलो किया। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, और एक ओल्ड फैशन्ड जो आयरन का जो हुक्का था, लोहे का जो हनुक्का था, ठीक है, हनुक्का वहाँ पर टंगा हुआ था, लटका हुआ था, और कैंडल होल्डर था वो भी जो ठीक है वो मिरर के नेक्स्ट में लटका हुआ था। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick, हमने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है जो हैवी था, ठीक है, जो सिंगल कैंडल स्टिक होती है उससे बहुत ज़्यादा। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या तुम है जो यहाँ नहीं बैठोगी, आज द गर्ल, उस लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसने है जो लिविंग रूम का दरवाजा है जो वो खुला रखा और मैं उसके ठीक है जो पीछे पीछे वहाँ पर है जो चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई, हॉरिफाइड, थोड़ा डर गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक रूम में थी, मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, कि मैंने उन सब चीज़ों को देखा अपने आसपास, वो चारों तरफ वो सब चीज़ें थी जिनको मैं देखना चाहती थी, जो मेरे साथ जो कभी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज वो मेरे से टोटली अपोजिट में थी, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर था, अब उन चीज़ों को देखने का जो नज़रिया था, अब वो चेंज हो चुका था मेरा। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और इसलिए भी क्योंकि जो सारी की सारी चीज़ें थी वो बिल्कुल ही घटिया तरीके से अरेंज की हुई थी वहाँ पर। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और उस है जो वो अगली फर्नीचर के लिए जो एक मगी से स्मेल है जो वहाँ पर है जो उड़ रही थी, वहाँ से जो आ रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आई स्केयर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, लेकिन मुझे जो बहुत स्केयर्सली लग रहा था, मैं बहुत ही मतलब डरावने तरीके से उन सब चीज़ों को है जो अपने आसपास थी, उन सब चीज़ों को देख रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस गर्ल ने एक चेयर को जो मूव किया, मेरे पास लेके आई। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं वहाँ बैठ गई उस चेयर के ऊपर, और मैंने क्या देखा कि एक जो वुलन टेबल क्लॉथ था, मैंने उसको देखा। आई रब्ड इट, मैंने उसको थोड़ा सा मसला, थोड़ा सा रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरे जो फिंगर्स है वो वार्म हो गई, गर्म हो गई उसको रब करने से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने जो लाइन्स थे उसके ऊपर उसका जो फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, कि वो कहीं ना कहीं पर जो उस पर एक बर्न का मार्क था, जले हुए का मार्क था, जिसको अभी तक है जो रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी मदर है जो जल्दी वापस आ जाएंगी। सैड द गर्ल, लड़की ने बोला। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने है जो ऑलरेडी है जो टी है जो उसके लिए बनाई हुई है। विल यू हैव अ कप, क्या तुम एक कप लोगे, ठीक है, यानी कि मेरी मदर आने वाली है और मैंने उनके लिए टी प्रिपेयर की थी, क्या आप भी लेना चाहोगे या नहीं। थैंक यू, मैंने बोला कि थैंक यू। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, की जो लड़की है वो क्या कर रही थी, वो जो टेबल पर के ऊपर है जो कप्स थे टी के, वो रेडी किए उसने। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी है जो ब्रॉड बैक थी, जस्ट लाइक हर मदर, सेम उसकी मदर की तरह वो भी बहुत मोटी थी।
शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने क्या किया, उसने जो टी थी, पोर्ड का मतलब है कि डालना, ठीक है, उसने टी है जो वो एक वाइट जो पॉट है उसमें से जो कप में ये गिलास में डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इसकी जो लिड थी उसके चारों तरफ है जो कैसा था, गोल्ड का जो बॉर्डर था वो बना हुआ था। आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने जो एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ एक जो स्पून्स है वो बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये बहुत अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ऑन वॉइस, मैंने खुद की है जो वॉइस सुनी, खुद की आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत ही अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसा कि हर एक जो साउंड थी वो उस रूम में वो बिल्कुल ही अलग लग रही थी। ओह यू नो अबाउट दैम, ओह तुम इसके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्राउट मी माई टी, वो है जो मेरी तरफ घूमी और मेरे लिए मेरी है जो टी लेकर के मेरे पास में आई। शी लव्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी मदर ने बताया, मेरी मदर बताती हैं कि ये एंटीक है। वी हैव गोट लोड्स मोर, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, उसने जो उस रूम की तरफ है जो पॉइंट आउट किया। सी फॉर हर सेल्फ, देखो कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, तुम खुद से देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसके हैंड को जो फॉलो करूँ, ठीक है, जिस भी चीज़ को वो पॉइंट आउट कर रही थी मैंने उसको फॉलो नहीं किया। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड, मुझे पता था कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने सिर्फ जो उस ज़िंदगी को देखा जो अभी कहाँ पर थी, टी टेबल के ऊपर रखी हुई थी। एज अ चाइल्ड आई हैव ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पाउडर प्लेट, कि एक बच्चा होने जब मैं एक बच्ची हुआ करती थी तब मैं हमेशा जो ये कल्पना किया करती थी कि किस तरीके से जो टेबल के ऊपर है जो प्लेट के ऊपर है जो एप्पल्स रखे हुए हैं। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हमने है जो इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। शी सैड, उसने बोला। वंस वी एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, कि एक बार हम जब उन प्लेट्स में खा लेते हैं जो कहाँ पर लटकी हुई हैं, जो वॉल के ऊपर लटकी हुई हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं और भी ज़्यादा चाहती हूँ। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे है जो उस बर्न मार्क था जो उस टेबल क्लॉथ के ऊपर मुझे वो मिला। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, जो लड़की थी वो मुझे जो जैसा कुछ मेरे से पूछना चाहती हो, वो एक क्वेश्चनिंगली तरीके से मेरी तरफ है जो देखती है। येस आई सेड, हाँ मैंने बोला। यू गेट सो यूज्ड टू टच ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, कि तुम है जो इन चीज़ों को एक बार ज़रूर टच करो, इन चीज़ों को ज़रूर है जो वो यू गेट सो यूज्ड टू, कि तुम्हें ये चीज़ें मिली हैं और इसीलिए तुम इन चीज़ों का जो टच कर रही हो आज यहाँ पर है जो ये सारी की सारी चीज़ें जो हाउस में। यू हार्डली लुक एट दैम एनीमोर, और तुमने है जो इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो बर्न मार्क है। यू ओनली, कि सिर्फ तुमने notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example, कि तुम है जो किसी चीज़ को तब मिस करते हो, तब मिस करोगी, ठीक है, इसलिए मिस करोगी क्योंकि है जो या तो तुम्हें कोई चीज़ रिपेयर करानी हो या फिर तुमने कोई चीज़ है जो उधारी ली हो किसी से, एग्जाम्पल के तौर पर। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर्स वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, और मुझे दोबारा से है जो उस रूम में है जो कोई अननेचुरल सी आवाज़ है जो वो सुनाई दी, और मुझे याद आया कि मेरी मदर ने मेरे को बोला था कि एक बार है जो वो वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, की वो है जो मुझे हेल्प करेंगे कि वो उस है जो सिल्वर को पॉलिश करने में। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill, और ये बहुत टाइम पहले की बात है, शायद उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मैं घर पर ही रहना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और जैसे कि उसने जो पहले कभी भी मेरे से नहीं पूछा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड, मैंने पूछा कि क्या मतलब है आपका, कौन सा सिल्वर, और उन्होंने बोला सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स, कि क्या थे, ये स्पून्स थे। फोक्स एंड नाइफ्स, ये फोक्स और नाइफ्स थे ऑफकोर्स, ठीक है। जिन स्पून्स के बारे में, जिन सिल्वर्स के बारे में मेरी मदर बात करी थी वो स्पून्स थे, फोक्स थे, उन नाइफ्स के बारे में बात करी थी। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, और ये बहुत ही स्ट्रेंज थिंग थी मेरे लिए कि उस कटलरी को, उन चीज़ों को मैं नहीं जानती थी जिनमें जो हम डेली है जो खाते थे वो सिल्वर थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो लड़की है जो दोबारा हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, और मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि तुम इसको अभी भी नहीं जानती। यू लुक्ड इंटेंटली एट हर, तुमने आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उनको उसकी तरफ है जो बिल्कुल ही इंटेंशन की तरह, अपनी इंटेंटली तरीके से मैंने उसको है जो देखा। व्हाट वी ईट विथ, कि हम है जो क्या खाते हैं, किसके साथ खाते हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, उसने थोड़ा सा हेजिटेशन किया।
शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। वो साइड बोर्ड के पास में जाती है और एक है जो दरवाजे को खोलना चाहती है, एक ड्रॉर को खोलना चाहती है। अब लुक मैं देखती हूँ, मैं देखूंगी इट इज़ हेयर कि ये इसके अंदर है, यहाँ पर है। आई जम्प्ड अप, मैं एकदम से खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं जो टाइम भूल चुकी थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन है जो पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, और उसका जो हैंड था वो कहाँ पर था, ड्रॉर के ऊपर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे चलना चाहिए। आई वॉक्ड टू द डोर, मैं दरवाजे के पास गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने जो वो उसको है जो ड्रॉर था उसको है जो खींचा, अपनी तरफ ओपन कर लिया। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, कि मुझे है जो ये चीज़ सब चीज़ें हैं वो मिल गई हैं। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। जैसे ही मैं जो नीचे उतर रही थी सीढ़ियों से, जैसे ही मैं वहाँ से चल रही थी, उसी टाइम पर मैंने क्या सुना कि उसी टाइम पर मैंने जो हमारे फोक्स थे, जो हमारे नाइफ्स थे, जो हमारे स्पून्स थे, उन सब की मैंने जो जिंगलिंग थी, जो आवाज़ थी वो मैंने सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, की उस कॉर्नर पे मैंने उस नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, इट्स सैड कि ये कौन थी, ये मार्कोनी स्ट्रीट थी। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं कहाँ पर गई हुई थी, मैं नंबर 46 पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उन सब चीज़ों को दोबारा से याद नहीं करना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings, कि वो सारी चीज़ें मैं दोबारा से वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन चीज़ों को जो तुमसे जो कभी रिलेट करते थे, वो सब चीज़ें जो तुमसे कभी लिंक करते थे, वो तुम्हारी मेमोरी को, उस टाइम की मेमोरी को, जो तुम्हारी जो पहले के टाइम में जो तुम्हारी वो चीज़ें हैं जो तुमसे बिलोंग करती थी, रहती थी, अब वो अपनी उस वैल्यू को खो चुकी होती है जब तुम उनको सर्व करते हो किसी को, और तुम देखते हो कि वो जो सारी चीज़ें हैं अब एक स्ट्रेंज से सराउंडिंग्स में है, एक स्ट्रेंज से एनवायरनमेंट में है। अब वो चीज़ें हमें वो खुशी नहीं दे सकती हैं। And what should I have done with them in a small rented room where sheets of black out papers still hang among the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? And what should I have done? और मैंने है जो क्या करना चाहिए था उन सब चीज़ों के साथ में, ठीक है। और स्मॉल रेंटेड रूम में वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर्स, जहाँ पर है जो श्रेड्स थे, ठीक है, ब्लैक पेपर्स के लटके हुए थे, कहाँ पर, विंडो के पास में। एंड नो मोर देन आ हैंडफुल ऑफ कटलरी, और जहाँ पर है जो कोई और ज़्यादा कुछ कटलरी नहीं थी। फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, उस है जो एक छोटी सी बिल्कुल तंग सी जो टेबल ड्रॉर थी वहाँ पर थी। आई रिसोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने खुद से निश्चय किया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, और उन सब चीज़ों के बारे में आई हैड टू फॉरगेट, मैं उन सब चीज़ों के बारे में भी भूलूंगी, ठीक है। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, जो मेरे लिए जो भूल चुकी थी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट था। ओके, सो दिस इज़ आवर चैप्टर, कि ये हमारा चैप्टर था क्लास +1 का। होप सो कि आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, चैप्टर अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।